आ गया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और चारू तुम अचानक से? हाँ, वो ऑफिस के काम से वो बाहर गए हुए थे ना, तो मैं सोची मायके आ जाऊँ। अच्छा अच्छा, आ जाओ चलो। और पिंकी भाभी का है? अरे पिंकी भाभी भी यही है, तुम बैठो तो सही। ये बैग इधर रख दो। और बताओ, सब ठीक है? हाँ ठीक है। ससुराल में सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। अच्छा। पिंकी भाभी को बुला दो। अरे बुला रही हूँ, पिंकी भाभी को भी बुला रही हूँ। पिंकी, पिंकी। हाँ क्या हुआ? अरे देखो तो कौन आया है। अरे पिंकी भाभी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बैठो। आ जाओ। और कैसे आना हुआ? अरे वो ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे, तो मैं सोची ससुराल आ जाऊँ। चलो अच्छा करा, आ गई। और बताओ घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। और बताओ क्या खाओगी? जो आप बना दो। चलो तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम ठीक है। करना, तुम लोग बातें करो। चारू चल अंदर कमरे में बैठ के ना आराम से बात करते हैं, ठीक हाँ है ना? भाभी चलो। चलो चलो, बैग ले लो, चलो बात करेंगे अंदर बैठ के, ठीक है? चलो। अरे भाभी, ये बड़ी वाली भाभी अपने मायके जाती है कि नहीं जाती? जब देखो यही पड़ी रहती है। मैं जब भी आती हूँ, जब भी इनकी शक्ल ही देखनी पड़ती है मुझे। मैं तो एक आपसे मिलने आती हूँ, उसमें भी ये दिमाग खा जाती है बिल्कुल मेरा। एक तो भैया की वजह से मुझे बोलना पड़ता है। चलो छोड़ो भाभी उनकी बातें। ये बताओ ये साड़ी कहाँ से लाई? और हाँ, मायके गई थी तुम, मेरे लिए भी कुछ लाई है या फिर अपने लिए ले आई बस? क्यों नहीं लेके आऊंगी? तुम्हारे लिए मैं कैसे भूल जाऊंगी? लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, सूट लेके आई हूँ, बहुत बढ़िया सूट है। मैं दे तो दूंगी पर तुम्हें चुपचाप दूंगी। भाभी को ना आप बताना मत, ठीक है ना? बहुत बढ़िया सूट है। ये देखेंगी तो मुंह बनाएंगी, कहेंगी उसे तो ला के दे दिया और मुझे नहीं ला के दिया। हाँ, ये पहन लेंगी इतने महंगे महंगे सूट। पता है कितने महंगे सूट है और कितनी महंगी साड़ी है। मैं तो नहीं देती बिल्कुल भी, देने का दिल ही नहीं करता बिल्कुल भी। आप भी ना आए हो ना, हम दोनों बात करेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है उससे, ठीक है ना? मेरा मन ही नहीं करता बात करने का। हाँ और क्या, बस दिन भर इधर उधर फिरती रहेगी, काम सारा मैं करती हूँ। दिन भर इधर से उधर मटकती रहेगी, या तो फोन पे बात करती रहेगी या तो पूरे दिन टीवी देखती रहेगी। बस हुक्म ऐसे चलाएगी, पिंकी ये कर दे, पिंकी वो कर दे। हैं, मैं कोई नौकरानी हूँ? ऑर्डर चलाती रहेगी जैसे कि कितने रईस खानदान की बेटी हो। बड़ी है तो इनको करना चाहिए और बस पड़ी रहेंगी यहाँ पे आके। लो चाय ले लो। लो तुम। क्या बातें कर रही थी दोनों, आनंद भाभी? अरे कुछ नहीं भाभी, बस अपनी आपस में बातें कर रहे थे एक दूसरे। अच्छा, मेरे आते ही चुप हो गई ना तुम दोनों, इसलिए पूछ रही हूँ। आप क्या सोच रहे थे? आपकी बुराई कर रहे थे? बस ऐसी बात कर रहे थे। मैंने कब बोला पिंकी कि तुम लोग मेरी बुराई कर रहे थे? नहीं, आप सोच रही होंगे ना, वो तो हम आपस में ऐसी बात कर रहे थे। तुझे तो बस मौका चाहिए मुझे कुछ बोलने का। चलो बैठो तुम दोनों। अरे चारू पियो चाय। देखा इसका ड्रामा कैसे मुंह बना रही थी, जैसे हम इसमें सच सच की बुराई कर रही हैं। चलो छोड़ो, तुम चाय पियो। देखना ये दोनों मेरे से कैसी बात करती हैं। और चारू, चारू को देखो, चारू ने तो बहुत टाइम मेरे साथ बिताया है। पिंकी तो बाद में आई है, पहले जब कुंवारी थी तो कैसे रहती थी मेरे साथ, भाभी भाभी करती थी। जब से ये छोटी वाली आई है, बस इसी के साथ बैठती है उठती है, मेरे पास तो बैठती भी नहीं, ना कोई बात करती है। चल इनको फ़ोन करो। चलो ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, ओके ओके बाय। पिंकी से पैसे लेने के लिए बोल रहे हैं, पर मेरा तो अंदर से दिल नहीं कर रहा कि मैं उससे पैसे मांगूं। अब इन्होंने कह दिया तो मांगने तो पड़ेंगे, और वैसे भी मैं उधार ही लूँगी।
दे दूंगी उसके पैसे वापस। चल मांग के देख लूंगी एक बार क्या कहती है। पिंकी, पिंकी, हाँ हाँ, क्या हुआ? 1 मिनट बात सुनना। हाँ आ रही हूँ। बोलो। पिंकी, हम्म। वो मैं कह रही थी तू मुझे एक 1500 रुपये उधार दे देगी क्या? मैंने ना इनको फ़ोन किया था तो ये इनकी अभी सैलरी मिली नहीं है, तो ये कह रहे कि पिंकी से ले ले। तुझे तो पता मेरे मायके में शादी है, मुझे कुछ काम है, सामान लाना कुछ, तो मैं तुझे दे दूँगी। दे दे, है तो 1500 रुपये। 1500 रुपये? मेरे पे नहीं है 1500 रुपये। अरे दे दे, मैं दे दूँगी वापस। मैं उधार ही तो ले रही हूँ, मैं कोई तेरे पैसे दूँगी नहीं वापस। आप तो ये पैसे मांग रही हो और ऊपर से इतना अकड़ के बोल रही हो। अरे मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, मैं प्यार से कह रही हूँ कि दे दे, मैं तुझे दे दूँगी वापस। ठीक है, मैं दे दूंगी पैसे, लेकिन वापस दे देना। लाती हूँ। लो पैसे। दोनों हाथों से। दोनों हाथ? क्यों? मैं तुमसे उधार पैसे ले रही हूँ, कोई भीख थोड़ी ले रही हूँ जो दोनों हाथों से लूँ। अच्छे, तो लो। लो। अरे भाभी, तुम क्यों पिंकी भाभी की पैर छू रही हो? चारू, पैर नहीं छू रही, पर कुछ लोगों को ना पैसे की कदर नहीं होती। आई बड़ी। आजकल ना भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। ये वही चारू है, जब इसकी शादी नहीं हुई थी और पिंकी शादी करके इस घर में नहीं आई थी, तो ये मेरे साथ कितने अच्छे से रहती थी। हम दोनों नंद भाभी बाज़ार साथ जाती, हर काम साथ में करती, भाभी भाभी करते, इसका मुंह नहीं थकता था। लेकिन जब से ये छोटी वाली आई है ना पिंकी, और इसकी शादी हो गई, पता नहीं क्यों ये मुझे कोई भाव नहीं देती, ना मेरे पास बैठती, ना बात करती, ना पहले जैसा प्यार रहा। पता नहीं इसको क्या हो गया है। वैसे सच बोलूं तो आज के ज़माने में ना भला मानुस बेकार है, भलाई का ज़माना ही नहीं है। जो शैतान और चालाक है ना, उसी को लोग पूछते हैं। ये दोनों मेरी मिलके बहुत बेइज्जती करती हैं, जो बहुत नीचा दिखाती हैं। अब मुझे ना ऐसी कोई तरकीब लगानी पड़ेगी जो मैं इन दोनों को सबक सिखा सकूं। सोचती हूँ।